चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं सेट 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। कहाँ से देखेंगे सर? प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सेट 1 सेट 2 का, देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। निवेश का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर इसका होगा पी, भविष्य लाभ हेतु धन का उपयोग। आय का उपभोग, जुआ, नकद जमा, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, भविष्य लाभ हेतु धन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है भैया मूलधन की सुरक्षा करना, राइट आंसर बी होगा, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। निवेश सट्टे से भिन्न है क्योंकि निवेश, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सी होगा, दीर्घकालिक होता है। क्या होता है? दीर्घकालिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निवेश प्राप्त प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा निवेश जानकारी। क्या होगा? निवेश जानकारी। चलिए, ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर गिफ्ट, शेयर में निवेश देता है। क्या देता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, पूंजी वृद्धि देता है। क्या करता है? पूंजी की वृद्धि होती है। चलिए, इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं? परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियां, वेरिएबल होते हैं। जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी वो हमेशा वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। डिवेंचर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो फिक्स इंटरेस्ट उस पर होता है, निश्चित ब्याज होता है 10%, 12%। म्यूचुअल फंड पुल मनी फ्रॉम, म्यूचुअल फंड धन एकत्र करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो निवेशकों से करते हैं। क्या? अनेक निवेशकों से करते हैं, एक निवेशकों से नहीं, अनेक निवेशकों से करते हैं। राइट आंसर होगा सी, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। ELSS इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ELSS किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा कर बचत से संबंधित है। वास्तविक संपत्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सोना। जो सोना है वो वास्तविक संपत्ति है क्योंकि इसके हम लोग फिजिकली में है वो। ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम का मतलब कि भाई हानि की संभावना। जोखिम का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मार्केट रिस्क इज कॉल्ड, बाजार का जोखिम क्या कहलाता है? बाजार का जो जोखिम होता है वो प्रणालीगत जोखिम कहलाता है, सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था क्लास में कि जो मार्केट रिस्क होता है वो सिस्टमैटिक होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं, विविधीकरण से रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। आवधिक रूप से प्राप्त प्रतिफल है, आवधिक रूप से प्राप्त प्रतिफल है मतलब रिटर्न रिसीव पीरियोडिकली, उसको क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिटर्न कहते हैं। जो राजस्व प्रतिफल होता है, जो पीरियोडिकली रिसीव होता है रिटर्न, उसको रिवेन्यू रिसीव रिटर्न कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? धन का समय जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि समय पर धन का अलग मूल्य, अलग अलग समय पर धन का अलग अलग मूल्य, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, धन का समय मूल्य। बॉन्ड वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, बॉन्ड मूल्यांकन आधारित होता है, बॉन्ड मूल्यांकन आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब भविष्य नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य। जो भविष्य नकदी प्रवाह होती है, आने वाले जो फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका वर्तमान मूल्य क्या है। चलिए, YTM मतलब इल्ड टू मैच्योरिटी, YTM का फुल फॉर्म क्या होता है? इल्ड टू मैच्योरिटी, इल्ड टू मैच्योरिटी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी, मौलिक विश्लेषण अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? कंपनी की वित्तीय स्थिति को, कंपनी की वित्तीय स्थिति को। ठीक है, कंपनी की वित्तीय स्थिति को। चलिए, आप लोग जितने बच्चे लाइक नहीं किए, आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर देंगे ताकि आगे भी सेट आता जाए, आगे भी सवाल आते जाएं, आंसर की भी आने वाला है। तो लाइक कर देंगे, रील्स को आप लोग करते हो लाइक, लेकिन जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो वहाँ लाइक आप लोग नहीं करते हो, तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। EIC का दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? EIC का दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? याद कर लीजिएगा। ई से होता है अपना इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, इकोनॉमी इंडस्ट्री और कंपनी फुल फॉर्म है। ई से इकोनॉमी, आई से इंडस्ट्री, सी से कंपनी। ठीक है सर। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तकनीकी विश्लेषण
आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो बाजार मूल्य एवं मात्रा पर आधारित होता है। तकनीकी जो विश्लेषण होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, वो किस पर आधारित होता है? तो बाजार पर आधारित होता है। याद रखिएगा, बाजार पर आधारित होता है और उसका वॉल्यूम पर, मतलब उसका मात्रा पर। ठीक है। निवेश जानकारी में शामिल है, राइट आंसर बी होगा, वित्तीय विवरण शामिल है। तरलता का अर्थ क्या है? तरलता का अर्थ है भैया कि जो है आसानी होता है, नगद में आसानी से बदल सके। आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, बेहतरीन तरीके से आगे भी वीडियो आएगा, साथ ही साथ आंसर की भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ जाए। ठीक है सर। विच इन्वेस्टमेंट गिव हाईएस्ट लिक्विडिटी? कौन सा इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट लिक्विडिटी देता है? तो भैया याद रखिएगा, कैश जो होता है वो उसमें तरलता ज्यादा होती है। ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियां मानी जाती है, राइट आंसर बी होगा, रिस्क फ्री, जोखिम मुक्त। रिस्क फ्री होता है सरकारी प्रतिभूतियां। लास्ट है, कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश करता है? लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है। कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश करता है? राइट आंसर बी होगा, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड ही इक्विटी में निवेश करता है। कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश करता है? तो इक्विटी जो फंड होता है ना, वही निवेश होता है। थैंक यू सो मच, जितने लाइक के दिल से धन्यवाद। आगे भी सेट 4 आने वाला है, कमेंट में लिखेंगे सेट 4, नेक्स्ट वीडियो वही आएगा।